दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स इन किचन। आज हम एक ऐसा नाश्ता बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा दिखने में सुंदर लगता है और खाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सुपर हेल्दी। और इसकी खासियत क्या है पता है दोस्तों? हम इसमें बस 1 टीस्पून ऑयल से ढेर सारा नाश्ता बना के तैयार करेंगे और ये वाला फटाफट बन के रेडी भी हो जाता है। इसके साथ मैं एक चटनी की भी रेसिपी शेयर करूंगी, तो आप अंत तक जुड़े रहिए। तो ये वाली जो चटनी है ना, ये पूरा हमारे ज़ीरो ऑयल की चटनी है। इसमें हम कोई भी ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, फिर भी हमारा चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा। ये नाश्ता बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन के तैयार हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और बहुत ही यूनिक सा हमारा ये रेसिपी है। तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करें, बच्चे हो या बड़े सबको ये पसंद आने वाला है। दोस्तों, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए और आपको थोड़ा सा भी यूनिक सा रेसिपी लगे ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए फटाफट से ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1/2 कप सूजी। तो मैंने यहाँ पे सूजी को रोस्ट करके लिया हुआ है, ताकि उसका कच्चापन थोड़ा सा चले जाए। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा बनाना चाहते हो नाश्ता, तो यहाँ पे 1 कप सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा कप लिया हुआ है और यहाँ से आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा दही लिया हुआ है और यहाँ पे डाल लेंगे थोड़ा सा पानी और इन सबको यहाँ पे मिला लेंगे। यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और यहाँ पे सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे आप अगर थोड़ा कम भी हो जाए ना दही, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे आधा कप दही तो लीजिए। तो यहाँ अगर दही ज़्यादा भी हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको अभी ढक देंगे, उसको ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे चटनी बनाने की प्रोसेस में। तो यहाँ पे अगर आपको रेसिपी पसंद आए ना दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ एक टमाटर मीडियम साइज़ का और यहाँ पे लिया हुआ है थोड़ा सा धनिया पत्ता। मैंने यहाँ रफली चॉप्ड किया हुआ धनिया पत्ता यहाँ पे डाल देंगे। 3 से 4 लहसुन की कलियाँ और एक यहाँ पे रेड चिली। ये वाला ना बहुत ज़्यादा तीखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक लिया हुआ है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो ना, यहाँ पे 2 या 3 ग्रीन चिली ले सकते हैं। और यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा। बस ये हो गया, इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए वैसे ही हमारी चटनी होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और दोस्तों, इसमें कोई भी हमें ना छौंक देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो यहाँ पे बस हमारा चटनी रेडी हो गया है। अगर दोस्तों आपको इसमें छौंक की ज़रूरत पड़े ना, तो आप डाल सकते हो, बट नॉर्मली ना इसमें छौंक देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही चटपटा। इसमें हमने टमाटर डाला हुआ है ना, इसीलिए। और हमारे नाश्ता के साथ ना ये वाली चटनी उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर देता है। यहाँ पे हमारा सूजी देखिए अच्छे से यहाँ पे फूल के रेडी हो गया है। यहाँ पे डालेंगे 1/2 टीस्पून खाने का सोडा, जिसको मीठा सोडा भी बोलते हैं ना। इसको डालने के बाद यहाँ पे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पैन गरम हो गया है, इसमें डालेंगे बस 1 टीस्पून ऑयल और इसको यहाँ पे थोड़ा सा फैला देंगे और ज़्यादा ऑयल की बिल्कुल ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे, हमने जो बैटर रखा हुआ था ना, उसी से हम 2 स्पून या 3 स्पून, आपको जितना बड़ा चाहिए ना उसी हिसाब से यहाँ पे डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 स्पून यहाँ पे हमारा जो बैटर है इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसके बाद ना यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया हुआ है। तो अभी भी पैन हमारा थोड़ा सा गर्म है। अभी यहाँ पे मैं डालूँगी ऊपर से थोड़ा सा कलौंजी होता है ना, उसी में से थोड़ा सा यहाँ पे कलौंजी लेंगे और यहाँ उसके ऊपर बीच में थोड़ा सा डाल देंगे। फिर यहाँ से लेंगे थोड़ी सी सफ़ेद तिल, इसको भी यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे वेजिस। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है थोड़ी सी रेड कैप्सिकम और यहाँ पे ग्रीन कैप्सिकम। इनको मैं ना बहुत ही ज़्यादा पतला पतला करके यहाँ पे कट किया है।
क्योंकि हमारा नाश्ता ना तुरंत बनेगा ना, तो यहाँ पे अगर हम ज़्यादा बड़ा रखेंगे ना हमारे कैप्सिकम को, ये प्रॉपरली हमारे कुक नहीं होंगे, वो कच्चा रह जाएंगे और हमारा नाश्ता बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको दिखाती हूँ दोस्तों कि देखिए कितना पतला पतला मैंने यहाँ पे लंबे साइज का उसको कट किया है। यहाँ पे यूज़ करेंगे कड़ी पत्ता, ये हमारे छोटी छोटी साइज़ के कड़ी पत्ता है। आप ये अगर चाहे तो यहाँ पे बड़े साइज़ का भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे छोटा साइज़ का लिया हुआ है, तो देखने में सुंदर भी लगेगा। यहाँ पे ऐसे डाल देंगे कड़ी पत्ता। इसके बाद यहाँ पे जो वेजिस रखे थे ना कैप्सिकम, इसको हम एक एक करके यहाँ पे डाल देना उसी टाइप का। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया है ग्रीन कैप्सिकम। अभी रेड कैप्सिकम लेके ना इसके बीच बीच में एक एक करके यहाँ पे डाल देंगे, तो देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कलरफुल लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब अच्छे से उसको डाल दिया हुआ है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। इसको भी हम ढक देंगे, तो बस 2 या 3 मिनट में हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपरली हमारे अच्छे से नाश्ता बन गया है ये वाला, तो इसको हम निकाल देंगे। तो देखिए ये आराम से निकल भी जा रहा है, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो ये देखिए कितना सुंदर पूरा डिलीशियस लग रहा है ना। आप सोच रहे हैं शायद यहाँ से जितने हमारा वेजिस है ना निकल जाएंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं निकलेंगे, अच्छे से यहाँ पे सेट हो गए हैं। यहाँ पे डालेंगे उसी प्रोसेस में सारे बना के हमारा नाश्ता रेडी कर देंगे। थोड़ा सा डालेंगे कलौंजी और यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा सफ़ेद तिल। उसके बाद यहाँ पे हमने जो कड़ी पत्ता रखा हुआ था ना, उसको भी यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे डाल देंगे। तो देखने के लिए ना बहुत ही सुंदर जैसे दिखते हैं ना हमारे फूल, पूरा वैसे दिखता है। तो यहाँ पे सारे वेजिस को देखिए मैंने वैसे ही पूरा पतला पतला कट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है रेड कैप्सिकम और यहाँ पे डाल देंगे एक एक करके ग्रीन कैप्सिकम। तो ये देखने के लिए बहुत ही सुंदर लगता है, पूरा यूनिक सा हमारा नाश्ता दिखता है। तो यहाँ पे इसको भी बना के पूरा रेडी कर देंगे। वैसे हमारे सारे बन के यहाँ रेडी हो गया है। तो देखिए इसको प्लेटिंग करते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। ये जितना सुंदर लगता है खाने के लिए उतना ही सुपर हेल्दी एंड टेस्टी। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, और इसके साथ ये चटनी इसका टेस्ट को और ज़्यादा एनहांस कर देता है। तो ये वाला नाश्ता ज़रूर ट्राई करें, और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो ना, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये बच्चे हो या बड़े, सबको पसंद आने वाला है, और देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। बस 1 टीस्पून ऑयल से हमने इसे बनाया है। तो देखिए इसके पीछे भी मैं दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे से हमारा पूरा ये भी प्रॉपरली कुक हुए हैं, और इसके अंदर से बिल्कुल भी वेजिस कुछ भी नहीं निकल रहे हैं। इसको ना आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बच्चे ये ना बहुत ही खुश होके खाएंगे, क्योंकि इसमें हमारा वेजिस भी हमने डाला हुआ है ना। ये देखने के लिए भी सुंदर लगता है, तो बच्चे बहुत ही चाव से खा लेंगे। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना ज़्यादा हमारा सॉफ्ट बना हुआ है। देखिए, और कितना ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत भी लग रहा है। अगर अचानक घर में गेस्ट भी आ जाए ना, ये आप फटाफट से बना के रेडी कर सकते हो, और इसके लिए कोई ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता, ये फटाफट बन के तैयार भी हो जाता है। ये हमारा बहुत ही हेल्दी वाला नाश्ता, तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। ये हमारा बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन के रेडी हो गया है। अगर घर में ना इसके बदले आपके पास ना हो ना रेड कैप्सिकम, तो आप इसके बदले यहाँ पे ना गाजर भी डाल सकते हो, नहीं तो छोटे छोटे टमाटर भी डाल सकते हो उसको कट करके। बट टमाटर के ना आप बीज को निकाल दीजिए। तो यहाँ पे आप ना वेजिस को वैसे ही स्लाइस में कट करिए, ताकि हमारा नाश्ता के साथ ना ये वेजिस भी अच्छे से यहाँ पे कुक हो जाए, और यहाँ पे वेजिस बिल्कुल भी कच्चा ना रहे, और फटाफट से नाश्ता बन के रेडी हो जाए। तो देखिए मैं आपको तोड़ के भी यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही हमारा सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है, और ये चटनी तो ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पे हम चटनी के साथ ना बिल्कुल भी यहाँ पे अदरक वगैरह मत डालिए दोस्तों, तो उसका टेस्ट पूरा चेंज हो जाएगा। मैंने जितना बोला हुआ है ना चटनी में, बस उतना ही डालिए, और बहुत ही ये टेस्टी बन के भी आपका तैयार होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।